जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 में किचन में आ गई हूँ नहा धो करके। आज कुछ खास नहीं, आज मैंने सोचा है मसूर की दाल के पराठे बनाएंगे। जो कि आपको बताया था मैंने कि राशन में इस बार मसूर की दाल मिल रही थी, तो दूबी जी 4 पैकेट ले आए थे क्योंकि अगले महीने नहीं मिलने वाला था राशन, यानी कि जुलाई में राशन मिला। उसके बाद जुलाई की ही एक बार जुलाई की 15-16 को मिला, फिर 28 को दिया उसने राशन, क्योंकि कह रहा था कि अगस्त में नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पर शायद चुनाव उनाव की वजह से अगस्त में नहीं मिलेगा, इसने ऐसा उसने बताया था। तो 4 पैकेट मंगवा लिया था मैंने, यानी कि 4 किलो। मसूर की दाल आपको पता ही है कम पसंद करते हैं लोग। अगर अच्छे से तड़का लगाया जाए तो मसूर की दाल भी अच्छी लगती है, लेकिन प्याज और हम लोग खाते नहीं है ना, थोड़ा सा छोटे छोटे प्याज काट के लहसुन वहसुन डाल के अच्छे से बनाओ तो अच्छी लगती है। वैसे मसूर की दाल सबसे अच्छी लगती है मसाले का तड़का लगा करके, उसको उबाल करके सारा मिर्च टमाटर मसाले वैसे डाल के बनाई तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, चावल के साथ रोटी के साथ। मैं भी सोच रही हूँ बनाऊंगी किसी दिन। तो मसूर की दाल पिसवा ली, रात को भिगो दी गई थी। उसमें काली मिर्च लौंग और जीरा हींग, जो कि आपने देखा है मैंने मूंग की दाल के पराठे आपको बताए थे, सेम उसी तरीके से बनाई है ये भी। इतनी अच्छी क्वांटिटी थी इसकी, वजह से पानी नहीं डालना पड़ा, बल्कि फ्रेंड आटा गीला हो गया था क्योंकि मूंग की दाल की क्वांटिटी ज़्यादा थी। और फिर जो दाल आप बना रहे हो इसमें मिक्स कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी अगर कम होगी तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए मूंग की दाल के पराठों में। तो इसी वजह से मैं थोड़ा मूंग की दाल के पराठे में पानी मैंने नहीं ऐड किया था। नमक वमक डाल दिया है मैंने, हल्दी नमक और सारे वही मसाले जो बेसिक मसाले जो मैंने बताया आपको, जीरा हींग काली मिर्च लौंग और मिर्च हरी मिर्च इसे पिसवा दी थी साथ में। उसको मैं आटे को गूंदे, देखिए आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि आटा गीला है, ये देखिए जैसे टाइट आटा होता है वैसा नहीं है ये। तो बनाने में काफ़ी जद्दोजहद के से बना ये पराठा। कई बार तो पराठा फट गया, फिर इसको दोबारा मैंने मोड़ करके फिर से बेला है और बनाती जा रही हूँ और देती जा रही हूँ बच्चों को। और दूबू जी को ये रहता है जब मेरी तबीयत नहीं सही रहती मैं यही कुछ नॉर्मल ऑप्शन ही खोजती हूँ कि जल्दी से जल्दी बना सकूँ। तो वही बना रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको मैंने पहले पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैंने मतलब ऐसी घटना किसी के साथ हो गई, वो बात मेरे माइंड से निकल ही नहीं रही थी। इस समय जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं सही हूँ। अब नहीं सोच रही हूँ मैं इतना, क्योंकि अगर मैं इतना सोचती हूँ तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, पति है, मैं उन लोगों को इतना परेशान नहीं कर सकती, इस वजह से नहीं सोचती हूँ। बिल्कुल माइंड को अपने वो कर रखा है मैंने कंट्रोल में कि आने नहीं दूंगी ये सब चीज़ें अपने मन में। बस अपने प्रभु का जाप करती रहती हूँ मन ही मन कि मुझे शांति मिले, मेरे मैं ना सोचूं ऐसे नेगेटिव चीज़ें उन लोगों के बारे में। क्या करूँ सोच करके, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, जब वो हाथ से ही बच्चा चला गया तो क्या ही कर लेंगे। बस भगवान से प्रे करती रहती हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। और ये दोपहर का टाइम है, सियांसी बना रही हैं चिल्ले। उस जब वो चिल्ले बना रही है तो उस वक्त पे मैं गई थी कथा में। कथा से जब मैं आई हूँ तब उसने बताया कि मम्मी मैंने चिल्ले बना लिए हैं। एक्चुअली मैं कथा में भी नहीं गई थी फ्रेंड, मैं कीर्तन में गई थी। उनके यहाँ कथा थी तो भाई उनके उनके हस्बैंड ने बात की थी पंडित जी से जो कथा करने आते हैं। तो उन्होंने बताया था कि मैं शाम को 4 बजे आऊँगा, शायद कनेक्शन सही नहीं था तो उनको सुनाई दिया कि सुबह 9 बजे आ जाएंगे। तो उन्होंने सुबह 9 बजे का भाभी को बता दिया और उन्होंने बेचारी सबको सुबह 9 बजे का इन्विटेशन दे दिया। लेकिन जब फ़ोन किया मैंने कि सब लोग आए हैं कि नहीं, तब उन्होंने बताया कि नहीं, वो शाम को 4 बजे से होगी। पंडित जी के पास टाइम नहीं था, वो 2-3 जगह और चले गए। वो तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि उन्होंने सही बताया था, भैया की ही सुनने में प्रॉब्लम हुई थी। तो वहाँ से कीर्तन हो गया, क्योंकि था कि 4 बजे से कीर्तन वो होगा, कथा होगी तो कीर्तन नहीं हो पाएंगे भाई, 7 बजे तक तो वो कथा ही समाप्त हुई थी। तो अच्छा ही रहा कि दोपहर में ही कीर्तन हो गया। और मैं आई, मुझे भूख लगी थी एक्चुअली में। मैंने सुबह मूंग मसूर की दाल के पराठे खाए, मेरे से खा ही नहीं जा रहा था, तबीयत नहीं सही रही थी मेरे अंदर से। तो 2 पराठे या 3 पराठे मैंने खाए थे बड़ी मुश्किल से। आपको पता ही है मूंग दाल के पराठे ज़्यादा मोटे मोटे नहीं होते हैं, पतले ही बनते हैं। तो 3 पराठे बड़ी मुश्किल से खाए थे फ्रेंड, वो भी मुझे खाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। अभी आ जाओ। आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं प्लीज। तो चंदन लगाने का तात्पर्य, चंदन लगाएं उससे मांगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि चंदन शीतल होता है, घने जंगलों में पैदा होता है, सर फिरते रहते हैं, लेकिन जिसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। हम कहीं भी रहें, कैसी भी जगह हम चंदन की वृत्ति करे रहें तब तो ठीक है। यदि हम ये और
तो गए ऐसे अभी सर कोई पीपले फायदा नहीं। चंदन अपनी सुगंधित नहीं त्यागता। हाँ कभी नहीं त्याग चालू, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो। व्रत बंद है, हमने बांध रखा। क्या बांधते हैं आपको? बाद में बताएंगे, पहले बांध दें। हाँ, समझ सर ओके, मुक्ति बांधो। चंदन की मुक्ति वृत्ति। बांधो। ओम येन मध्यो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तीन का प्रतिपदनाम रक्षे माचल माचल है ओम प्रत्येक क्षमावृत्ति क्षमावृत्ति राम राम सिद्धा सत्य माप्यते। व्रत बंध भी कहते हैं, इसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं, कलावा भी कहते हैं, अनेक नाम है। और ये फ्रेंड मैं सो गई थी एक घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए। उसके बाद उठी हूँ तो मैंने कहा मुझे चाय दे दे, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, सिर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो उसकी वजह से ही बैठ कर के मैंने कहा कि चलो पहले चाय पी लेती हूँ, क्या पता सिर दर्द उतर जाए। बट मुझे नहीं लगा। नमकीन खाई, मेरे को नमकीन भी नहीं अच्छी लग रही थी, पता नहीं क्या हो गया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नमकीन खाने के बाद ऐसा लगा था कि उल्टी हो जाएगी, सिर भी दर्द हो रहा था, उल्टी ऐसा भी लग रहा था। और चाय भी पी थी, चाय से भी मुझे कोई खास रिलैक्स नहीं मिला, वैसे ही था। तो मैंने इनसे कहा था कि आप आ जाओ तो चलते हैं, थोड़ा सा चेकअप करा के आते हैं, क्या हुआ है, क्यों ऐसे हो रहा है। और फिर सोचा कि माता रानी का मंदिर मैं ऐसे ही रोज़ सोच रही हूँ कि चेंज कर देते हैं, और इतना काम हो जा रहा है, फिर तबीयत ऐसी हो जा रही है कि हिम्मत ही नहीं ले रही है मेरी उठने की। तो मैंने कहा कि आज कर ही देती हूँ माता का मंदिर साफ, अब चाहे जो हो सो देखा जाएगा। तो कान्हा जी के तो मेरे परसों ही कपड़े उपड़े धुले थे, उनके कपड़े, उनका आसन, उनके तौलिया, उनका चादर उधर सब मैंने धुल दिया था सर्फ एक्सेल से, और धुल के दरवाजे पे टांग दिया था हैंगर पे करके, तो सूख गए थे। और ये मैंने कहा कि माता के भी आसनी चेंज कर दूँ, अच्छा नहीं लगता। अब मेरा मन है फ्रेंड मैं वाइट कलर का लूँ मंदिर, बहुत मन है मेरा सफ़ेद रंग का मंदिर अपने माता के लिए बनवाने का। कान्हा जी का भी एक अलग मंदिर बनवाऊंगी मैं, खूब बड़ा सा, इसमें कान्हा जी की सारी सामान होगी, पानी होगा उनके लिए, वहाँ पर दूध होगा, बिस्तर होगा उनका, मतलब ऐसी चीज़ मैं सोच रही हूँ। माता रानी करेगी तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इन लोगों के सिवा कुछ भी नहीं है। इन्हीं लोगों का आशीर्वाद है कि मेरे पति आज सही सलामत हैं, मेरे बच्चे सही हैं, और वो चीज़ मैं आपसे बयां भी नहीं कर सकती जो भगवान ने मेरे लिए किया है। तो ये सब बातें मैं आपको बाद में किसी और व्लॉग में आराम से बैठ कर के बताऊँगी कि मैं ये बातें आपसे क्यों करती हूँ। और पता नहीं मैंने आपसे कहा था कि मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मुझे उल्टी ऐसा लग रहा था, मतलब मैं सिर दर्द बंद ही नहीं हो रहा था मेरा फ्रेंड, चाहे मैं सिर दबवा लूँ, चाहे कुछ भी कर लूँ, चाहे बांध लूँ दुपट्टे से, कुछ भी आराम मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैं आई डॉक्टर के पास, मैंने कहा कि आप आओ तो फिर चलते हैं मैं तो सोची सिर्फ सिर दर्द की दवाई लेती आऊँगी, मंगवा लूँगी इनसे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं चलो एक बार बीपी चेक करा लेते हैं। तो यहाँ आए तो बीपी मेरा 150 था, इसी वजह से सिर इतना भारी हो रखा था, इतना दर्द था सिर में, मतलब वो दर्द में पता नहीं अजीब सा ही दर्द था। एक फ्रेंड एक दर्द होता है ना जो बर्दाश्त कर लेता है इंसान, लेकिन ये जो दर्द था ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था मेरे से। आँखें, मेरी सिर, सब कुछ ऐसे लग रहा था सिर उड़ रहा हो कहीं ना, चारों साइड वैसे लग रहा था कि कुछ अंदर अंदर चल रहा हो, रेंग रहा हो, ऐसे ऐसे महसूस हो रहा था मुझे, बहुत ही बेकार लग रहा था। मतलब एक होता है ना कि थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन मैं तो फिर भी बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, जितना मुझे दिक्कत होती है ना बहुत ज़्यादा कर ले जाती हूँ, क्योंकि शुरू से ही आदत है, कोई भी तकलीफ़ होती थी तो अपने अंदर ही लेके चलने की आदत थी मुझे। तो बच्चों से कहती भी तो सब दवा भी देते हैं, थोड़ा सा मुक्के मरवा लेती हूँ सिर पे, तो उससे भी आराम मिल जाता है मुझे। तो वही कह रहे थे कि आपका 150 बीपी क्यों है, वो डॉक्टर कह रहे थे। तो दुबी जी बता रहे थे कि अरे दूसरों का स्ट्रेस लेके पड़ी रहेगी तो क्या होगा, ये वो। तो मैंने उनसे बताया भी कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, अब बताओ भैया 20 साल का लड़का था, वो भी हमारा जानना पहचानने वाला लड़का था, उसकी बहन आती थी हमारे यहाँ, इसलिए थोड़ा सा अटैचमेंट था मेरा उन लोगों से, और एकदम से ऐसी घटना हो गई, डॉक्टर की लापरवाही से उस बच्चे की जान चली गई, और 3 महीने हुआ अभी उसकी शादी को हुए हैं। तो वही वो कह रहा था कि आप अपने पति जैसे बनिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल बनिए, पर्सनल किसी चीज़ को मत लीजिए। तो उन्होंने शायद मुझे नींद की भी दवाई दी और रखी। जब मैं आप लोगों से वॉइस ओवर कर रही हूँ उस वक्त मेरी आंखें एकदम बंद हो रही हैं और बार बार आँख खोल करके देख रही हूँ कि अब कौन सी वीडियो आ रही है, इसमें वॉइस ओवर करना है, क्योंकि नींद की दवाई लेने के बाद, और नींद भी जल्दी नहीं खुल रही है मेरी फ्रेंड। मैं 4 बजे उठी थी सुबह, वॉशरूम के लिए गई और वहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहीं पे मैं सो जाऊँ, आँख मेरी खुल ही नहीं रही है उसकी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, जय श्री राधे।